हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गूगल विजन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। हम लोग फिजिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ रहे थे, वर्क, एनर्जी एंड पावर। उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने उसमें बता रहा था कि मोमेंटम, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो वहीं से आगे हम लोग आज उसको शुरू करेंगे। देखते हैं फ्रेंड्स, क्या क्या बताया गया था आपको। सबसे पहले बताया गया था कि अगर किसी वस्तु का मास यानी द्रव्यमान m हो, एक बार लिख ही देते हैं उसको। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान x गुना कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। और दूसरा बात बता रहे थे, अगर किसी वस्तु का वेग यानी वेलोसिटी x गुना कर दिया जाए, x गुना कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। इतना बात हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे। तो आप लोग जल्दी से बताइए कि अगर जो किसी वस्तु का द्रव्यमान यानी कि उसका जब वो मास x टाइम्स कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी कितना टाइम्स होगा, तो वो भी कितना टाइम्स हो जाएगा, x टाइम्स हो जाएगा, यानी कि x गुना हो जाएगा। ठीक है। और क्या बताया गया था, अगर किसी वस्तु का वेग यानी वेलोसिटी कितना गुना हो रहा है, x टाइम्स हो रहा है, तब इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो इसका काइनेटिक एनर्जी x स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर गुनी हो जाएगा। ठीक है। तो इतना बात तो उस दिन भी बताए थे। अब इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो देख लेते हैं। इसको इरेज करते हैं, मिटाते हैं। क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितना गुना हो जाएगा, या कितना गुना बढ़ जाएगा, लिख लेते हैं, कितना गुना बढ़ जाएगा। आपको ऑप्शन इसके लिए दिया जा रहा है, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना और डी में 4 गुना। ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी वस्तु का वेग कितना गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। पूछा क्या जा रहा है हमसे, काइनेटिक एनर्जी कितना गुना, इस बात को ध्यान दीजिएगा, कितना गुना बढ़ जाएगा। तो अब इसको देखते हैं कैसे बढ़ जाएगा। अभी आप लोगों को क्या बताया गया कि किसी भी वस्तु का वेलोसिटी x टाइम्स होगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी x स्क्वायर टाइम्स होगा। तो x स्क्वायर टाइम्स, तो देखते हैं कि 2 गुना कर रहा है, तो सीधा सा उसी बात को याद रखते हैं, कितना गुना हो रहा है, 2 गुना। क्या, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी कितना गुना हो जाएगा, x स्क्वायर टाइम्स बोले थे हम, क्योंकि ये कितना टाइम्स, x टाइम्स हो रहा है, x टाइम्स नहीं, क्वेश्चन में कितना टाइम्स दिया है, 2 टाइम्स हो रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। x स्क्वायर टाइम्स यानी कि यहां से लिखते हैं 2 का स्क्वायर यानी कि कितना, 4 टाइम्स यानी 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा फ्रेंड्स, 4 गुना हो जाएगा। अब देखते हैं 4 गुना हो जाएगा,
लेकिन क्वेश्चन में यही तो दिक्कत है, पूछेगा कितना गुना हो जाएगा, तब तो 4 गुना हो जाएगा, सही है, लेकिन इसको हम सर्किल किए हैं, पूछ रहा है क्या क्वेश्चन, कितना गुना बढ़ जाएगा। तो स्टूडेंट्स गलती यहीं पर करते हैं, एग्जाम में जल्दी जल्दी क्या करेंगे, निकालेंगे, इसको सब कुछ तो सही बताया गया, निकाल भी लिए 4 गुना, 4 गुना टिक कर दिए, जब आंसर शीट मिलाएंगे तो देखेंगे वहां पे आंसर 3 गुना है, तब तो बोलेगा उस टाइम की मास्टर तो गलती पढ़ा दिया। अब देखिए, लेकिन गलती मास्टर का नहीं, गलती यहाँ स्टूडेंट्स का होता है, क्यों, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा। दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितना गुना बढ़ जाएगा, क्वेश्चन तो पूछ रहा है कितना गुना बढ़ जाएगा, यानी कि पहले तो वो 2 गुना था ही, पहले तो वो 2 गुना था ही, अब बढ़ कितना जाएगा वो पूछ रहा है, तो 2 गुना से 4 गुना हो गया, यानी कितना गुना बढ़ा, 2 गुना बढ़ा। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। और जितने भी स्टूडेंट सी डी लगा के आएंगे उनका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन का लाइन अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेगा वो। तो फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या पूछा जा रहा था आपसे, वेग 2 गुना हो रहा है, यानी कि वेलोसिटी तो 2 टाइम्स था ही, अब हमारा हो कितना गया, 4 टाइम्स। क्वेश्चन पूछा है कितना बढ़ गया, तो 2 था 4 हो गया, तो कितना बढ़ा, 2 गुना बढ़ा, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2 गुना बढ़ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं, अब मेरे फ्रेंड्स जो बात चल रहा था वो काइनेटिक एनर्जी का, अब इसके आगे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी शुरू करते हैं। अब जो नया टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। इसका हिंदी क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा, हिंदी क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा। अब इसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, तो अगर जो कोई भी वस्तु समझने का प्रयास करते हैं, ये अर्थ पृथ्वी का सरफेस है और कोई वस्तु यहाँ है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो ई अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ ना कुछ तो एच हाइट भी होगा, तो हम लोग इसी को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। तो इसका क्या होगा फॉर्मूला, बाद में जानेंगे, पहले इसको डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो इतना सा बात से क्या समझ में आया कि किसी भी वस्तु का पोजीशन के द्वारा, उसकी स्थिति के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न हो रहा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे। सिंपल सा भाषा है, किसी भी वस्तु का स्थिति के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न हो रहा होगा उसको स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। अब इसको समझने का प्रश्न लिख ही देते हैं, किसी वस्तु का स्थिति के द्वारा या किसी वस्तु का उसके स्थान के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, द एनर्जी विच इज कॉज्ड ड्यू टू इट्स पोजीशन, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां से एक बात समझते हैं कि ये कुछ भी ऑब्जेक्ट होगा तो इसका मास m होगा और इस दोनों के बीच में हाइट क्या होगा, h होगा। तो देखते हैं कि m द्रव्यमान की वस्तु, m द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी के सतह से h ऊंचाई पर रखी गई हो तो
वस्तु में ऊर्जा क्या हो जाएगा, mgh। और यही जो mgh है वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकल के आया। यानी यहां से क्या निकल के आया, Pe मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, mgh। अब ये m क्या है, g क्या है, h क्या है। m पढ़ते आ रहे हैं क्या है, मास है। अभी भी बताएं ये ऑब्जेक्ट का कुछ न कुछ क्या होगा, मास होगा, और ये कुछ न कुछ क्या होगा, इसके दोनों के बीच हाइट होगा। अब ये g क्या है, तो g का वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर जो क्वेश्चन में 10 दिया हुआ है g का वैल्यू 10 पुट कर लेंगे, लिख देते हैं। g का वैल्यू होता कितना है, 9.8। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे, न्यूमेरिकल को आसान बनाने के लिए g का वैल्यू कितना दिया हुआ रहता है, 10, तो 10 लेके बना लेंगे। तो इतना सा बात अब एक बार में समझते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे, द एनर्जी विच इज कॉल्ड ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। उसके स्थान के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे, स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे। अब अर्थ के सरफेस से कुछ दूरी पर जो ऑब्जेक्ट रखा होगा उसमें कुछ न कुछ मास भी होगा, और उस वस्तु और पृथ्वी के सतह के बीच में कुछ न कुछ हाइट भी होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होगा, mgh, where m is mass, h is height and g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड। और न्यूमेरिकल आसान बनाने के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तब इसको लेंगे, नहीं दिया हुआ रहेगा तो इसको नहीं लेंगे। अब आगे देखते हैं इसका क्या क्या एग्जाम्पल है। अब एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। अब बांध में भंडारित पानी दबा हुआ सोफा, स्प्रिंग, रबर, इस सब में कौन सा ऊर्जा होगा, ये सब में हमारा पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा होगा। अब यानी बांध में भंडारित पानी, तो बांध बनाकर जो हम लोग पानी को रोकते हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल हो जाएगा। दबा हुआ सोफा, तो ये जो सोफा दबा हुआ है यानी कि कुछ उसकी स्थिति के द्वारा ही दबा हुआ है। स्प्रिंग देखते होंगे कि स्प्रिंग जो है ऐसे 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 रहता है, ये क्या स्प्रिंग है। अब इसको हम लोग दबाते हैं तो दोनों तरफ से जब ये स्प्रिंग दबता है तो ये इतना छोटा हो जाता है, यानी कि इसमें भी कौन सा ऊर्जा लग रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी लग रहा होगा। रबर देखते हैं, जब लोग हम लोग रबर को एक्सपेंड करेंगे तो ये रबर छोटा सा ना होकर ऐसे हो जाता है रबर, लेकिन जैसे ही हम लोग इसको छोड़ते हैं यहाँ से तो फिर से ये रबर ऐसे हो जाता है। तो इसमें कौन सा ऊर्जा उत्पन्न हो रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। अब एक बात और जो पूछा जाता है एग्जाम में, क्या पूछा जाता है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है। सिंपल सा बात पूछा जाता है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, यानी मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा। मैकेनिकल एनर्जी यानी इसको हिंदी में क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या होगा। तो अभी हम लोग कौन कौन एनर्जी पढ़े, एक पढ़े काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पढ़े पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी
तो यही दोनों के सम को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे, यानी यांत्रिक ऊर्जा बोलेंगे। तो सीधा सा बात है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा एम। अब यहां से इसके आगे बढ़ते हैं। ये तो मैकेनिकल एनर्जी क्या हुआ ये पता लग गया कि काइनेटिक एनर्जी। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को के जोड़ को हम लोग क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। ठीक है। अब कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स, मैकेनिकल एनर्जी का एग्जाम्पल, उदाहरण। तो वैसा एनर्जी जो जिसमें दोनों लग रहा हो, काइनेटिक और पोटेंशियल। तो अब आप लोग बताइएगा, यहाँ लिखते हैं एग्जाम्पल ऑफ, तो बड़ा लिखते हैं एग्जाम्पल ऑफ एमई यानी मैकेनिकल एनर्जी। अब बोलेंगे छत पर दौड़ता हुआ बालक, छत पर दौड़ता बालक ही लिखते हैं। उसके बाद लिखते हैं चलते ट्रेन में बैठा व्यक्ति, आदमी ही लिख लो। उसके बाद लिखते हैं उड़ते हुए हेलीकॉप्टर। तो बताना फ्रेंड, छत पे दौड़ता बालक कहाँ दौड़ रहा है, छत पर दौड़ रहा है। बालक है जो छत पे दौड़ रहा है। अर्थ सरफेस तो यही है। अब इसके पोजीशन के द्वारा जो एनर्जी उत्पन्न हो रहा है वो पोटेंशियल एनर्जी, और ये लड़का दौड़ रहा है यानी कि मोशन में है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी भी लग रहा है, पोटेंशियल एनर्जी भी लग रहा है फ्रेंड्स। तो दोनों मिलकर के कौन सा एनर्जी बना देगा, मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि जो छत पे दौड़ता हुआ बालक, चलते ट्रेन में बैठा व्यक्ति, उड़ते हुए हेलीकॉप्टर, इस सब में कौन सा। और क्वेश्चन बहुत बार पूछा, उड़ती हुई चिड़िया, उड़ती हुई पक्षी, चिड़िया कुछ भी लिखो, पक्षी। तो पक्षी उड़ रही है यानी अर्थ के सरफेस से तो वो ऊपर है और साथ साथ उड़ रही है, यानी कि उसमें क्या है, मोशन है। तो यहाँ भी क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है, और इस दोनों के सम को ही तो क्या बोलते थे, मैकेनिकल एनर्जी। तो ये किसका उदाहरण हो गया, एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा का उदाहरण। अब इसमें एक छोटा सा बात और जानेंगे। वो बात क्या है, और वो बात बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। देखते हैं वो बात क्या है। वो है मास एनर्जी रिलेशन, मास एनर्जी रिलेशन। अब मास एनर्जी रिलेशन ये आया कहां से, तो इसमें कहा जाता है कि किसी भी बॉडी का मास m होगा, उस m को क्षति करने पर यहां से A एनर्जी निकलेगा। यानी कि इसको लिखते हैं m मास की क्षति होने पर E एनर्जी उत्पन्न होगा। यानी कि क्या होगा, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो सबको पता होगा E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब ये किसके द्वारा दिया गया, तो ये आइंस्टीन के द्वारा दिया गया है। ए किसके द्वारा दिया गया है, आइंस्टीन के द्वारा दिया गया है। वेयर E इज कॉल्ड एनर्जी, पेन चेंज कर लेते हैं, M is called mass, C is called
निर्वात में प्रकाश की चाल, और ये होता कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से एक बात और, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा है। तो E is equal to mc square, where E is equal to energy, m is equal to mass, c is equal to a speed of light in vacuum। वैक्यूम में स्पीड किसका, लाइट का, होता कितना है फ्रेंड्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये था मास एनर्जी रिलेशन। तो सीधा क्वेश्चन पूछेगा E is equal to mc square किसके द्वारा दिया गया, तो आइंस्टीन के द्वारा दिया गया। इसमें स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है, निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। बस इसमें इतना ही बात जानना था, और आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत होने पर वीडियो को रोक के देखेंगे, पॉज करके देखेंगे, और वीडियो को दोबारा देखेंगे, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच इसको शेयर करेंगे। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, और इस चैनल गूगल विजन को सब्सक्राइब करेंगे। और यहाँ तक के हम समझते हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कल का जो क्लास होगा, यानी अगला वीडियो जो अपलोड होगा, वो होगा पावर का। यहाँ तक हम लोग इसमें वर्क, एनर्जी, पावर में वर्क पढ़ लिए, एनर्जी पढ़ लिए, और कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, पावर। थैंक यू दोस्त।